हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 43 है क्लास 9th की 12 तारीख की। देखो, पिछली वर्कशीट पे हमने संपूर्ण पृष्ठीय फल और पृष्ठीय क्षेत्रफल करा बेलन का। अब हम इसका आयतन करेंगे। अब बेलन का आयतन निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, आधार एक सर्कल में है, बेलन के ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल। इस आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, h। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक, मतलब जो इसका सेंटीमीटर या मीटर लगेगा वो उसकी घात 3 आएगी। अब बेटा हम पहला सवाल एग्जाम्पल करते हैं। एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। बेटा देखो, पहले इसमें हमें दे क्या रखा है, पहले तो दे रखा है व्यास, डी बराबर व्यास होता है वो 7 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, d/2 हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। h कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब पहले हम एक बेलनाकार कटोरे का आयतन निकालेंगे। वो कितना है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। अब बेटा देखो, इसको हम काट रहे हैं। इस 7 से ये 7 कट गया, और ये 2 से 4 कटेगा, फिर 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट गया। मेरे पास आया 22 गुणा में 7 बराबर 154 सेंटीमीटर की घात 3। ये तो निकला एक कटोरे का। अब 250 रोगियों को देना है, तो 250 के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 154 को 250 से, तो मेरे पास आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। ये बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और देखिए कैसे करते हैं। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करो। देखो बेटा, ये एक लकड़ी का बक्सा है, गोल हमने बनाया है, ये अंदर ग्रेफाइट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि पेंसिल का, ये पेंसिल है जिसके अंदर ग्रेफाइट है। जैसे ये एक पेन है ना बेटा, इसके नीचे इसके अंदर रिफिल है, उसी तरीके से ये है। जो रिफिल है वो 1 मिलीमीटर है, और ये जो प्लास्टिक का गोल है ये 7 मिलीमीटर है। तो हमें पहले लकड़ी का आयतन निकालना है, ठीक है। पेंसिल का कैसे निकलेगा लकड़ी का आयतन, पेंसिल का कुल आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास पेंसिल का, लकड़ी का आयतन आ जाएगा जो हमसे उसने पूछा है। अब पेंसिल के आयतन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बेलन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ग्रेफाइट का और एक लकड़ी का, पेंसिल का हो रहा है, तो अब हमने एक को माना आर। जब हम पेंसिल का आयतन निकालें, जो बेलन आकार है, पेंसिल बेलन आकार है, बेलन आकार की है, बेलन आकार है, ठीक है बेटा। पेंसिल का आयतन हो गया पाई, आर बड़ा वाला है क्योंकि यहाँ पर 2 आर है हमारे पास, आर स्क्वायर एच है। अब आर किसके बराबर है, 7 मिलीमीटर बटे में 2, क्योंकि हमें उसने व्यास दे रखा है, यहाँ पर उसने हमें व्यास दे रखा है 7 मिलीमीटर, ठीक है। अब इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा, इसको 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0.35 सेंटीमीटर। अब ग्रेफाइट का आयतन लेते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर, अब ये जो अंदर की लेड है उसका आर त्रिज्या है, वो कितना है, हमें ये व्यास में दे रखा है, तो ये हो गया 1/2 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर बराबर में 0.05 सेंटीमीटर। अब लकड़ी का आयतन हमको पता है ना कैसे निकालना है बेटा, पेंसिल का आयतन और ग्रेफाइट के आयतन को घटा कर देंगे। तो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ये आर बड़ा क्योंकि पेंसिल का निकाल रहे हैं, और ये ग्रेफाइट का आयतन निकाल रखे हैं।
अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई और एच दोनों में कॉमन है। पाई एच मैंने बाहर लिख लिया, एच मेरा 14 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 ब्रैकेट में 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। जब हम इस स्क्वायर को हल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.1225 माइनस 0.0025। या हमने क्या करा, 0.35 गुणा में 0.35 और 0.05 गुणा में 0.05। अब बेटा ये 7 और 14 आपस में कट जाएंगे तो ये 2 बच जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.1200। डेसिमल हटा दूंगी यहाँ से, डेसिमल हट गया, कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो मेरे पास जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी और 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर।